नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो फ्रेंड्स, चूंकि आप सब एसटीएफएल फैमिली के मेंबर्स हैं, तो भाई एसटीएफएल का टॉपिक आप कैसे छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत स्टडी करने के बाद ऐसे 10 स्टॉक को चुना है जो दोस्तों 2021 में अच्छा करने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों, जो 2021 में नहीं बल्कि आने वाले 10 सालों में भी और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ मिड कैप हैं दोस्तों, कुछ इस बस इक्का दुक्का स्मॉल कैप हैं, और कुछ अच्छे अच्छे लार्ज कैप हैं, उनकी दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल भी है। और मुझे लगता है कि 2021 में ये थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। आपको पता है कि निफ्टी इस बार 14,000 पार हो चुका है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज निफ्टी का भागना और ये पॉजिटिव सेंटिमेंट को बूस्ट करता है। तो भाई एनीवेज, इधर पे हम लोगों को एक कॉशियस तो रहना ही है, लेकिन साथ में अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो वो भी तलाश करनी है। तो 10 स्टॉक मैंने दोस्तों शॉर्ट किए हैं आपके लिए, अपने एस्टिल फैमिली के लिए। बस नाम देख के भागिएगा मत, उनका दोस्तों काम देखिएगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है तो एज यूजुअल सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जाके स्टॉक फटाफट को जरूर देखें। और एलआईसी का आईपीओ हो सकता है कि बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिले, तो इन सब वीडियोस को भी जाके जरूर देखें। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 2900 का स्टॉक है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं बोल रहा हूं, 3800 का स्टॉक हुआ करता था। और इतने निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे भी भाई 2900 पे अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो एनीवेज, जीरो डेट वाली कंपनी है, मार्केट लीडर है दोस्तों। और एक सालों ने दोस्तों माफ करिएगा, 2018 से ये लिस्टिंग देखने को मिली। तो अभी तक 60% रिटर्न है। हमने फ्रेंड्स इधर पे कितने बार आपको खरीदने के लिए बोला भी था, हमने कुछ खरीदा भी था और आप सबको भी बोला भी था। एनीवेज, आपने नहीं खरीदा, इट्स ओके। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और 2021 में दोस्तों ये और भी अच्छा कर सकती है। बात की जाए HDFC AMC दोस्तों, एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड दोस्तों, आने वाला कल का भविष्य है। जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों के पास दोस्तों ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली अगर इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते, स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहते हैं, तो एक जरिया चाहिए। तो भाई उस जरिया क्या होगा? म्यूचुअल फंड। तो भाई इंडिया के बात की जाए, अभी तो नंबर 2 के हो गए हैं। अभी SBI ने दोस्तों नंबर 1 की बाजी मारी है, लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। और आप चाहें तो इसको महंगा लग रहा है तो आप इसकी जगह दोस्तों निपॉन में भी खरीदारी कर सकते हैं। यस, नैम इंडिया ने दोस्तों आज की बात की जाए तो हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया, थोड़ा सा पिटता हुआ देखने को मिला, लेकिन दोस्तों ओवरऑल कंपनी सॉलिड टॉप नॉच वाली कंपनी है, जीरो डेट वाली कंपनी। और ऐसी कंपनी पे ज़्यादा कोई खर्च होता नहीं है। इनके दोस्तों एसेट मैनेजमेंट वाली काम होते हैं, बहुत ही मुनाफे वाले बिजनेस हैं। तो आप चाहें तो दोस्तों ये आपका पहला पिक हो जाना चाहिए, और हो भी सकता है 2021 में। तो क्या दोस्तों, आने वाले 10 साल में ये एटलीस्ट एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। और मुझे लगता है कि HDFC का मल्टी बैगर दोस्तों अपकमिंग इधर से 2020 से 2030 में ये सबसे पहला घोड़ा मुझे दिखाई दे। दूसरा स्टॉक की बात की है दोस्तों, तो 904 पे चलने वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में इसकी भी लिस्टिंग हुई है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना पुरानी कंपनी को छोड़ के कोई नई नई कंपनी पे भी बात की जाए जो अच्छा और परफॉर्म दे सकती है, जिनके फ्यूचर भी सुनिश्चित है और जिनका प्राइस भी नया नया आया है। बहुतों को दोस्तों ख्वाहिश रहती है कि चलो भैया हमको एक मल्टी बैगर मिल गया, लेकिन दोस्तों मैं कमेंट्स देख रहा था कि 5-10 रुपये का स्टॉक बताइए जो आने वाले टाइम का बहुत बड़ा मल्टी बैगर हो जाए। भाई उन सब को चक्कर में मत पड़िएगा, जो अच्छा स्टॉक है वो उतना सस्ता में अवेलेबल नहीं होता है। जीरो डेट वाली कंपनी है दोस्तों। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? SBI लाइफ इंश्योरेंस की। आप कंपनी तो छोड़िए, इनके सेक्टर पर बैठ के लिए बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप चाहें तो फ्रेंड्स HDFC लाइफ भी HDFC का टॉपिक है, आप HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों पे गेम खेल सकते हैं। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये सस्ता दिखाई दे रहा है, और HDFC लाइफ दोस्तों एक खरा सोना है। आप दोनों पे निवेश कर सकते हैं इक्वल इक्वल। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा पिक 2021 और अपकमिंग 10 सालों के लिए। IT में किसी में निवेश करना है तो भाई इन्फोसिस कैसे छूटा रह सकता है। यस दोस्तों, TCS तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इन्फोसिस और भी मजबूत कंपनी है। हर एक बार इसने अपने आप को साबित किया है। 32 रुपये का स्टॉक था, इतना बोनस देती दोस्तों, इतना डिविडेंड देती है, और देख सकते हैं कितना अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। कोई फर्क नहीं पड़ा कोविड की वजह से, और कितना वैल्यूएशन दोस्तों अब देख सकते हैं, और कैसा अप ट्रेंड वाला ग्राफ है। और इधर पे जर्नी आसान नहीं रही, डिप मारते मारते आगे भागता है, लेकिन भागता ज़रूर है दोस्तों। अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, और कोई IT स्टॉक को रखना है तो इसको ज़रूर रखिए। यस, TCS को भी रखिए, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप चाहे तो इन्फोसिस आप पिक कर सकते हैं, HTFL का टॉप पिक है। 1200 का दोस्तों ये एक एटम बम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो भाई इनके बिजनेस बहुत ही सॉलिड है। मैं बताऊंगा मैं किस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा कोई कंपनी नहीं दोस्तों जिसको मैंने आपको नहीं बताया हो। 72 रुपये का स्टॉक था, अभी देख सकते 10 साल पहले। अभी कितना का स्टॉक है? 1200 रुपये का स्टॉक है। कितना अप ट्रेंड वाला स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है दोस्तों ये तो बस शुरुआत है,
कंपनी और भी ऊपर जाने के लिए बनी है। और मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपको अच्छे से पता है दोस्तों, मैं मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए इधर पे एक केस है, इसके बगल में से मुझे बजाज फाइनेंस भी लिखना पड़ेगा। दोनों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मैं क्या बोलूँ, और दोनों पे मुझे बहुत ही ज़्यादा फेथ है। लेकिन इधर पे एक चीज़ बताऊँ कि बजाज फाइनेंस अपने लो की बात की जाए वहाँ से बहुत भाग चुका है, आगे भी बहुत भागेगा। लेकिन मुथूट फाइनेंस दोस्तों ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। मुझे लगता है कि अपकमिंग 5 सालों में ये बजाज फाइनेंस को भी हराने का दम रखता है। ऐसा क्यों? तो इनके बिजनेस आपको पता है कि सिक्योर्ड होते हैं, सोना रखो भाई पैसा लेके जाओ। इनके दोस्तों उतने एनपीएस नहीं बनते, आपको अच्छे से पता है। और जिस हिसाब से अगर 2021 में गोल्ड बुल रन रहा जैसे 2020 में था, अगर इक्विटी मार्केट थोड़ा सा भी वोलेटाइल रहा तो पैसा गोल्ड में जाएगा, सीधा दोस्तों इनके बिजनेस को फ़ायदा होगा। और इधर पे हमें स्प्लिट की भी न्यूज़ देखने को मिली थी, क्या पता कि स्प्लिट अनाउंस करके आपकी चांदी ही लगा दें। तो आप मुथूट फाइनेंस फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी फ्रेंड्स, आप अंदाजा लगा नहीं सकते हैं। यस, दोनों पे इक्वल निवेश कर सकते हैं। और फाइनेंस में आप मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस में भी निवेशित रह सकते हैं। आपके पास तीनों में से कोई स्टॉक है बहुत ही थम्सअप, तीनों में से कोई एक स्टॉक है थम्सअप, तीनों में से कोई दो स्टॉक है थम्सअप, लेकिन तीनों में से कोई एक स्टॉक भी नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इन सब स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पांचवा स्टॉक है दोस्तों 1437 का स्टॉक है, और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, 2000 का स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे ऑल टाइम हाई पे स्टॉक पे जनरली आपको निवेश करने की राय नहीं दे रहा हूँ, जो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंट प्राइस है, चूंकि निफ्टी इतना भाग गया है। निफ्टी के पहले मीन्स निफ्टी के करेक्शन से पहले बहुत ही ज़्यादा भाग रहा था, उसके बाद गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों हाल ही में लिस्टिंग हुई है और मुझे लगता है कि ज़रूर मल्टीबैगर बनेगा। 625 का लो है और 2000 के लगभग हाई है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो भी है दोस्तों आप इसका नाम देख सकते हैं, आईआरसीटीसी। मोनोपोली वाले बिजनेस है, बस एक ही बिजनेस है और जीरो डेट वाली कंपनी है। ऐसी कंपनी कभी भी खत्म नहीं होंगे दोस्तों, लिख के ले लीजिए, कभी खत्म नहीं होंगे। यस, हमें पिटते हुए देखने को मिल सकते हैं सेंटीमेंट की वजह से, बट याद रखिएगा बजाज फाइनेंस का कैसे गिर गया था, लेकिन दोस्तों कैसे बाउंस बैक मारा। तो इक्विटी मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। तो फंडामेंटली जो अच्छी कंपनी है उस पर फेथ रखना ही पड़ेगा, वरना आप हमेशा प्राइस को देख कर डरते रहेंगे। कंपनी में फेथ रहेगा तो भाई कोई प्राइस पे लीजिए, सही है। तो अभी भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, आप चाहे तो इस पर लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, अभी भी अच्छी खासी बाइंग लेवल पे मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों फटाफट एक मिड गैप और का नाम लेना चाहता हूँ। 799 का स्टॉक है, 830 का हाई है, देख सकते हैं कि अपने भी ऑल टाइम हाई को तोड़ा नहीं है। 11 रुपये का स्टॉक था 10 साल पहले और 800 का स्टॉक है। और कैसे दोस्तों अप ट्रेंड वाला चार्ट है, आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, बहुत स्टेबल स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपको अच्छे से पता है भाई, इसने बनाए हैं 1 लाख को बहुत ज़्यादा लाख, इवन दोस्तों 55 लाख से भी ज़्यादा 10 सालों में ही। तो भाई मैं रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मिड कैप की कंपनी है, लो रिस्क है। यस, आप इसके जगह बाटा भी ले सकते हैं। यस, अब देखिएगा दोस्तों कि बहुत ऐसे स्टॉक है जो मैं एसटीएफ का टॉपिक बताता हूँ इधर पे नहीं है, तो मैं सब स्टॉक को ऐड नहीं कर सकता। मुझे लगती है जो स्टॉक में 2021 में पोटेंशियल है मैं उसी को रखने का कोशिश करता हूँ। तो कोई स्टॉक छूट जाए जो एसटीएफ का टॉपिक है, ऐसा नहीं दोस्तों कि उसको बेच देना है, बिल्कुल नहीं। इन सब स्टॉक में से कोई स्टॉक नहीं है तो उसको अपने रडार पर रखिए, उसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और निवेश करने का बस एक मौका ढूंढिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों देख सकते हैं कि ज़्यादा मौका देते नहीं हैं, देते भी हैं तो आप लेते नहीं हैं। तो भाई बिजनेस से भरोसा करिए, आपको दोस्तों कोविड के अंधेरे ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और ना ही कुछ कर पाएगा, बिकॉज बहुत ही स्टेबल कंपनी है और अप्रॉक्स डेट फ्री कंपनी है। और आप चाहे तो बाटा में निवेश कर सकते हैं, दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन रिलैक्सो मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देती है। 8वां नंबर कंपनी की बात की जाए तो 941 का हाई दोस्तों आज ही लगाता हुआ देखने को मिला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 13 रुपये का स्टॉक था, आप देख सकते हैं 10 साल पहले। तो भाई मल्टीबैगर खोजना कोई आसान काम तो नहीं होता, लेकिन उसको कोई मुश्किल भी नहीं होता है। बस बिजनेस को ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं कैसे ये बूम मार रहा है और इनके बिजनेस दोस्तों बढ़ते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। हमने इसे स्टॉक को 572 के लेवल पे खरीदा है और आगे भी खरीदते रहेंगे दोस्तों। आपको कितने बार बोला खरीद सकते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं एकदम बुर्ज खलीफा की तरह ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, तो यस ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, मैं दीपक नाइट्राइट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लो रिस्क वाली कंपनी है। यस, नवीन फ्लोरिन दोस्तों डेफ्री कंपनी है, डेफ्री नहीं है लेकिन नवीन फ्लोरिन आपके पास है। अब निकाल मोदी जी का दोनों एसटीएफ का टॉपिक है। नवीन फ्लोरिन मुझे बहुत फेवरेट दिखाई देती है, लेकिन मुझे अपकमिंग कुछ सालों में इसमें ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, इसलिए मैंने 2021 में जिसमें ह्यूज ग्रोथ है और जो करेक्ट भी हो चुके हैं मैं आपके सामने वो ले आया हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। ये दोस्तों ऑल टाइम हाई पे तो लेना समझदारी नहीं होगी, थोड़ा करेक्शन मारे तो आप ले सकते हैं। 8 नंबर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो भाई इसकी कहानी कुछ वोलेटाइल है। मैं दोस्तों डिस्क्लेमर दे दूं, मुझे लगता है कि 2021 में आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन गारंटी तो आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में किसी की नहीं होती है। किसी को पता भी नहीं था कि निफ्टी इतना जल्दी ही 14,000 का मार्क पूरा कर देगा। एनीवेज, तो आप देख सकते हैं कि जर्नी इसके लिए आसान नहीं रही, लेकिन दोस्तों इतना में भी ये स्टॉक टूटा नहीं और बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, लेकिन बहुत अब पोजीशन दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत लोग इसको लेके हाई टारगेट बता रहे हैं, तो आप चाहे तो इस पर निवेश कर सकते हैं या फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की बेट हो जाएगा दोस्तों। डिस्क्लेमर, अगर आप
बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इस पे निवेश मत करिएगा। आप देख सकते हैं कि जर्नी बहुत आसान नहीं रही है, तो आप इसको ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्क टेकर हैं, इसमें आप एसएल लेके काम कर सकते हैं। और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों? भारती एयरटेल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इनके नतीजे इंप्रूव हो रहे हैं, इनके कस्टमर बेस इंप्रूव हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये ज़रूर आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों 480 450 के नीचे का भी बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ, उधर पे मिले तो उधर पे ले सकते हैं। सुपर एमओएस है कंपनी, ओवरऑल आप देख सकते हैं 612 का हाई लगाते हुए देखने को मिल लेते हैं, और अभी भी लॉस मेकिंग है। लेकिन जिस हिसाब से फंडामेंटल सुधर रहे हैं इनके, तो आप इस पर निवेश कर सकते हैं। तो इधर पे मुझे लगता है कि एक 2021 में आउट परफॉर्म कर सकता है। आप भले निवेश करिए फिर ना करें, लेकिन ऐसी कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर लगाएं और देखिए दोस्तों कि कैसे कंपनी के फंडामेंटल सुधरते हुए उनके प्राइस सुधर रहे हैं या फिर नहीं। नौवा स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो भाई देख सकते हैं 535 का हमें आज का ट्रेडिंग प्राइस दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही अच्छी जर्नी है, 4280% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। और 552 का स्टॉक है, इसलिए अभी तक अपने ऑल टाइम हाई को नहीं लगाया। 11 रुपये का स्टॉक था। इनकी जर्नी भी दोस्तों आसान नहीं है, लेकिन वही कहलाते हैं बाजीगर। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्रैशेस हम लोग को देखने को मिले, हर एक क्रैश से उभर रहा है। और हमें दोस्तों एक अप ट्रेंड वाला ही स्टॉक देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस में भी हमें यही कहानी देखने को मिली। बहुत ही सम्मानजनक नाम है, आपको पता है मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कोटेक ऑल टाइम हाई, एचडीएफसी ऑल टाइम हाई, लेकिन उससे अच्छा क्वालिटी बैंक और 18% बैंक निफ्टी में वेटेज भाई किसका है? तो आईसीआईसीआई बैंक। इसके पास नहीं है दोस्तों, इसके पास वो चाहे तो इस पर अपनी स्टडी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को 300 से लेकर रखा है, अभी तक होल्डिंग कंटिन्यू करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे लॉन्ग टर्म में आराम से लगता है कि आराम से 1200-1500 भी एक ना एक दिन ज़रूर जाएगा। तो आप ऐसे स्टॉक को दोस्तों अपने रडार पर रखिए, और आपको लगे तो निवेश करिए, नहीं लगे तो देश के नंबर 1 बैंक पे जाइए। लेकिन ये छोटे मोटे बैंक की बात की जाए, येस बैंक एंड ऑल, तो उधर जाते भी हैं तो 1-2% से ज़्यादा एलोकेशन मत करिए। वैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में आराम से पैसा कमाना है, ना कि टेंशन लेके। गेस करिए मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। मैं एक हिंट देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एफएमसीजी की, तो आप गेस करिए, तब तक मैं नाम बताता हूँ। तो 589 का स्टॉक है अभी, तो 615 रिसेंटली दोस्तों इसने ऑल टाइम हाई को टच किया। 11 रुपये का स्टॉक है, 1000 से भी ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और कब? 2000 साल से। आप देख सकते हैं कितना दोस्तों स्टॉक आराम से रैली मारी है। और इधर पे जो रैली हुई है इनके एक्सपेंशन प्लान की वजह से हुई है, और ये बहुत ही आने वाले टाइम में और भी रैली मार सकती है। और बड़े बड़े ब्रोकर्स का दोस्तों मानना है कि 2 साल में ये एटलीस्ट 1000 के मार्क को ज़रूर छू सकती है, इतने इसके अंदर पोटेंशियल है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स? मैं देख सकते हैं लार्ज कैप लो रिस्क कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पहले इसका नाम था टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, अभी नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो आप चाहें तो 2021 में इन सब स्टॉक पे निवेश कर सकते हैं, फिर निवेशित है तो निवेशित रहिए, डरने वाली बात नहीं है। इन सब में और भी हमें अपसाइड देखने को मिलता है। अब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। टीसीएस मिसिंग है, एचयूएल मिसिंग है, आईटीसी मिसिंग है दोस्तों, लेकिन उतना घबराने की बात नहीं है। मैंने इस वीडियो पर दिखाया कि किस में हमें अपसाइड देखने को मिलता है। आप कोई भी एनालिस्ट का बात मानिए या फिर ना मानिए दोस्तों, लेकिन देखिएगा एटलीस्ट 60-70% जो स्टॉक्स है सब में कॉमन रहेंगे जो मैंने बताया। क्योंकि आपने देखा कि कैसे मोतीलाल ओसवाल ने 25 सालों के लिए जो 25 स्टॉक चुने थे, उनमें दोस्तों एसटीएफएल का 14 से भी लगभग ज़्यादा स्टॉक था। तो समझ सकते हैं कि मैं जो स्टॉक लाता हूँ तो उसमें बहुत स्टडी लगती है। मैं कोई तुक्का मार के स्टॉक के बारे में नहीं बताता फ्रेंड्स, और मैं जिसमें निवेश करता हूँ उसी की राय आपको देता हूँ। इनमें सब दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो कॉलम से स्टॉक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना धांसू इन्होंने रिटर्न दिया है और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है। तो हमें अभी भी वैल्यू दिखाई दे रही है जहाँ पे निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि कौन कौन से हम लोग स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। एंड आई विश दोस्तों कि 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ, इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करें। अगर दोस्तों मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आप हमेशा खुश रहें और गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।